हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं हम लोग। पाठ्य योजना क्रमांक डालेंगे सबसे पहले ऊपर, फिर छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय। इसी प्रकार से सीधे हाथ की तरफ आप डालेंगे दिवस, कालांश, विद्यालय का नाम। फिर आता है आपका प्रकरण। प्रकरण आज का हमने लिया है, कहानी ली है एक, जिसका नाम है कामचोर। तो आप सबसे पहले जो भी प्रकरण लिया, आपने कहानी ली, तो उस कहानी लिखेंगे, ब्रैकेट में जो भी आपने टॉपिक लिया उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम लेते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य मैं हर बार कहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ कि सामान्य उद्देश्य कम से कम हमें 10 लेने ही है। छात्र शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति कर सकेंगे। छात्रों के शब्दों, वाक्यांशों, लोकोक्तियों आदि के खोज में वृद्धि करना। शुद्ध एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का विकास करना। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। छात्रों को मानव स्वभाव व चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हिंदी साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। छात्रों में अनुकूल भाषा प्रयोग एवं स्वर निर्माण व अंग संचालन की कला का अभ्यास करना। हिंदी साहित्य गद्य को पढ़कर छात्रों की मानसिक व तार्किक एवं चरित्र का विकास करना। बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना। इसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। हिंदी साहित्य गद्य को पढ़कर छात्र आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी भाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध समझ सकेंगे। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों व मुहावरों का अर्थ बता सकेंगे। छात्र पाठ में आए विलोम शब्द बता सकेंगे। छात्र अपने दैनिक जीवन में आत्मविश्वास जागृत कर सकेंगे। छात्र विनम्रता, मधुरता की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। छात्र काम चोरी के बारे में जान सकेंगे। छात्र काम चोरी नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। काम चोरी से संबंधित हानियां और उसके दुष्परिणाम अन्य व्यक्तियों को बता सकेंगे। छात्र स्वयं में ईमानदारी, सहृदयता, दया आदि गुणों का विकास कर सकेंगे। तो ये थे आपके सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हम लेंगे शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब होता है जो भी हमने यहाँ पर सामग्री यूज़ की है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चित्र आदि जो भी आप बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। शिक्षण विधि जो है हमारी कहानी कथन विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कहानी के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपका समय नियोजन तालिका, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रमांक, विषय वस्तु और समय। विषय वस्तु में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, कक्षा कार्य, गृह कार्य। अब जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, जिन भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हमको जितना समय लग रहा है वो हम यहाँ पर समय वाले कॉलम में डाल देंगे। ठीक है। पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे हम, छात्र चोर एवं उनके विलोम शब्दों की जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेंगे। साधु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बच्चे बता रहे हैं साधु का पर्यायवाची सज्जन होता है। फिर साधु का विलोम क्या होता है? तो बच्चों ने कहा साधु का विलोम चोर होता है। चोर क्या करता है? तो चोर चोरी करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर तो बच्चा आसानी से दे सकते हैं। काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? बच्चों ने कहा काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। फिर छात्राध्यापिका के द्वारा प्रश्न किया गया है कि कामचोर कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा कोई आंसर नहीं दिया गया। यहाँ हम दे रहे हैं उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम कामचोरी नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण में हम बच्चों को उस चैप्टर के बारे में समझा रहे। तो बड़ी देर के विवाद के बाद यह तय हुआ कि ये सारे बच्चे बड़े ही कामचोर हो गए, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन सबको काम दिया जाए। उन सब बच्चों को काम दिया गया। उन बच्चों ने पानी पीने का काम तो किया, पर पानी पीने में भी घमासान युद्ध हुआ। अब यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं? यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों ने सुराहियाँ, लोटे, मटके, कपड़े को उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी उनको पानी का काम दिया गया तो उसमें भी उन्होंने क्या किया? सारा काम फैला कर रख दिया। लेखिका ने तय किया कि जो भी काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम बहुत प्रश्न ले रहे हैं कि बच्चे कैसे हो गए थे? तो बच्चे कामचोर हो गए थे। ये छात्रों के द्वारा हमें उत्तर दिया गया। तो उनका दूसरा काम फर्शी दरी से गंदगी हटाना था। उन सब बच्चों ने दरी के चारों कोने पकड़े और धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और सारे घर में धूल उड़ने लगी। सारे लोग खांसते खांसते परेशान हो गए। सभी का बुरा हाल हो गया। उनका तीसरा काम था झाड़ू लगाना, पर
पर एक ही थी और बच्चे कई ज़्यादा। झाड़ू क्या थी, एक ही थी और बच्चे बहुत सारे थे। क्षण भर में उन्होंने झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, क्योंकि लड़ाई कर रहे थे, वो छीन रहे थे एक दूसरे से। अम्मा ने सिर पीट लिया। बच्चों को ख्याल आया कि झाड़ू से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए। सब बच्चों ने तुरंत पानी छिड़का। आंगन में कीचड़ हो गया। उन्हें लगा कि धूल उड़ रही, तो हमें क्या करना चाहिए, पानी छिड़क कर झाड़ू लगानी चाहिए। और जैसे ही सबने मिलकर पानी छिड़का तो सारे आंगन में क्या हो गया, कीचड़ हो गया। यहाँ बोध प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा पानी छिड़कने से क्या हुआ, तो बच्चों के द्वारा पानी छिड़कने से आंगन में कीचड़ हो गया। अब उनका चौथा काम पेड़ों को पानी देना था। सब बच्चे बाल्टियां, तसले, जो भी उनके हाथ लगा ले भागे। नल से पानी भरने में भी घमासान युद्ध हुआ, पर किसी के भी बर्तन में एक बूंद पानी नहीं आया। सब बच्चों के कपड़े गीले हो गए। उनका पांचवा काम मुर्गियों को दड़बे में ले जाना। जैसे ही बच्चे मुर्गियां पकड़ने गए तो भूचाल आ गया। मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। कुछ खीर के दोने में जा पड़ी, कुछ दाल के पतीले में, तो कुछ किसी के सिर पर। बच्चों का छठा काम था भेड़ों को दाना खिलाना। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपने बचाव के लिए भेड़ों को मारा। मतलब कि जो भी काम दिया गया, बच्चों ने उस काम में क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। फिर बच्चों का सातवां काम था भैंस का दूध निकालना। सब बच्चे धुली बेधुली बाल्टी लेकर दूध निकालने में जुट गए। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों ने सोचा भैंस के पैरों को बांध दिया जाए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग गई। अब बछड़ा छोड़ा गया तो भैंस रुक गई, लेकिन बछड़े ने सारा दूध पी लिया। अब अम्मा ने तय किया कि कोई भी बच्चा एक गिलास पानी भी नहीं लेगा। अगर कोई भी स्वयं पानी लेगा तो उसका रात का खाना बंद। अब यहाँ पर मतलब कि काम तो दिया गया, लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, उस काम को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि बच्चे कोई भी काम नहीं करेंगे। यहाँ से एक बोध प्रश्न निकलता है कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कामचोर कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बचपन से ही अपने और घर के काम करने की आदत डालना चाहिए। हमें घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए, और माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि बच्चों को छोटे छोटे कार्य करवाएं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि बच्चों से बचपन में छोटे छोटे काम जो उनके लायक होते हैं उनसे हमेशा करवाते रहे। उपसनात्मक प्रश्न हम लेंगे। बच्चों, आज हमने कामचोर कहानी का अध्ययन किया। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ से प्रश्न हम ले रहे हैं कि काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, तो काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। बच्चे कैसे हो गए थे, तो बच्चे कामचोर हो गए थे। अगला प्रश्न हमने ले लिया, दरी मैली है तो उसको क्या कर सकते हैं, तो दरी मैली है तो उसको साफ कर सकते हैं। बच्चों के द्वारा पानी छिड़कने से क्या हुआ, बच्चों के द्वारा पानी छिड़कने से आंगन में कीचड़ हो गया। अम्मा ने किसे हिलकर पानी नहीं पीने को कहा, तो अम्मा ने बच्चों को स्वयं पानी लेने से मना कर दिया। अब कक्षा कार्य में हम यहाँ पर 2 प्रश्न लेंगे और गृह कार्य में कुछ प्रश्न लेंगे। किन किन कामों की मिसाल दी गई, अम्मा ने क्या निश्चय किया। गृह कार्य में प्रश्न है, बच्चों कल घर से इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप लिखकर लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम शाम पट पर कार्य दे रहे हैं बच्चों को कि दिनांक, कक्षा, विषय, दिवस, कालखंड डाल दिया, प्रकरण डाल दिया, कहानी, कामचोर। अब जब आप यहाँ पर जब आपकी फाइल में जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉपी है जिसमें आप बना रहे होंगे, तो यहाँ पर जो श्याम पट कार्य है, यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर का A4 साइज का पेपर जो होता है कटिंग करके आप ब्लैक बोर्ड बनाकर उसके ऊपर आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने रफ कार्य किया है। तो प्रकरण में आप लिखेंगे कहानी, कामचोर। काठिन्य निवारण में हमने दिया है यहाँ पर, जैसे बच्चों को कुछ शब्दार्थ दे दिए। घमासान का मतलब क्या होता है समझाते हुए हम बोर्ड पर उनको बता रहे हैं। फरमान का मतलब क्या होता है, हवाला, दब्बेल, दड़बा। तो इन सब का शब्दार्थ हमने बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाए हैं। नीचे आपकी हस्ताक्षर तालिका बनेगी जिसमें छात्र हस्ताक्षर, छात्राध्यापिका हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। तो ये था हमारी पाठ योजना कामचोर कहानी पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।